प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग शैक्षिक योग्यता परीक्षा यानी सेट पेपर के अंतर्गत विज्ञान के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न हल करने वाले हैं। तो एक बार पेपर देने से पहले इसको रिवीजन जरूर कर लेना। क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके हूबहू क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है। प्राकृतिक खाद है तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। वर्मी कंपोस्ट, बाकी यूरिया, पोटाश, सुपर फास्फेट ये सब हैं आपके रासायनिक उर्वरक। ठीक, ध्यान रखिएगा। वर्मी कंपोस्ट ये प्राकृतिक खाद होती है या इसको जैविक खाद भी कहा जाता है। सेकंड, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं होता, ये विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है। और इसका विवरण कहाँ रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में। पूछ सकता है कि विलुप्त प्रजातियों का विवरण कहाँ होता है, तो रेड डाटा बुक में। ठीक है, रेड डाटा बुक। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 3 नंबर, प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है। तो देखेंगे ये वाला पूरा एक भाग है, ये पूरा एक भाग है और यहाँ पर इसके 2 खंड हो गए। तो 2 खंड हो गए, इसका मतलब क्या है, विखंडन होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विखंडन बेस से हो रहा है इसमें प्रजनन। अगला चौथा नंबर है, रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। तो जो रुधिर होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, रुधिर कणिका और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा लगभग 55% होता है, तो और 40% लगभग 45% होता है आपका रुधिर कणिका। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 40%। 40% हो या 45%, जो भी ऑप्शन में हो तो वो आपको लगाना है। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाले वायरस हैं। तो ये कौन वायरस होते हैं, सर्दी और जुकाम का संचरण करने वाले वायरस होते हैं राइनो वायरस। सेकेंड ऑप्शन सही है। और 6 नंबर है, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण होता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट करना है। और जो पत्तियां होती हैं शोषण किससे करती हैं, तो पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा। ठीक, तो तीनों चारों ऑप्शन हमने आपको बता दिए। और 7वां है, प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। जल दिवस 22 मार्च को। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 8 नंबर है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी विटामिन सी से होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। चारों ऑप्शन कंप्लीट हैं। ये लोग आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़ के तब जाइएगा। निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। तो ये होता है क्षुद्रांत, छोटी आंत। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो ये होता है पैराथायराइड। यही आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सही है। मेढक के हृदय में होते हैं। तो मेढक के हृदय में 2 अलिंद 1 निलय होता है। और मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। और मेढक के हृदय में 2 अलिंद 1 निलय होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं। तो ये होते हैं फिन्स। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है, तैरने के लिए फिन्स और सांस लेने के लिए गलफड़े। तो यहाँ पर तैरने की बात की गई है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर है, जोंक किस अंग से श्वसन करती है। तो स्किन से करती है, त्वचा से सांस लेती है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से वच्छी कंकाल का भाग है। वच्छी कंकाल मतलब जो सीने वाला भाग होता है, इसका कंकाल कौन सा होता है। तो ये पसली होती है। ठीक, सीने पर हमारे क्या होती है, पसली होती हैं, रिब होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। कौन करता है, ये होता है हाइना, जरख। ठीक, ये मरे हुए जानवरों को खाता है और पर्यावरण को शुद्ध रखता है। अगला प्रश्न है, वायु उदाहरण है। तो वायु किसका उदाहरण है,
वायु एक मिश्रण होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्रण। ठीक, 16 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही है, मिश्रण होता है ये वायु। और 17 नंबर है ठोस। ठोस को जब गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल जाता है, और जब वाष्प को ठंडा करते हैं तो वो ठोस में बदल जाता है। तो ऐसी क्रिया किसमें होती है? ऐसी क्रिया होती है बच्चों इसमें, ऊर्ध्वपातन में। ऐसी क्रिया किसमें होती है? ऊर्ध्वपातन में। ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में हो और गर्म करें तो वाष्प में बन जाए, भाप बन जाए, और अगर भाप को ठंडा करें तो डायरेक्ट ठोस बन जाए, द्रव ना बने। ठीक, जैसे कपूर है, नौशादर है, तो ये आपके ऊर्ध्वपातन हो जाते हैं। ये क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से अस्थायी परिवर्तन कौन सा है जो स्थायी नहीं है? जैसे लोहे पर जंग लगना, ये स्थायी परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, ये भी आपका स्थायी परिवर्तन है। और टायर का जलना, ये भी स्थायी परिवर्तन है। लेकिन बर्फ का पिघलना ये अस्थायी परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलेगी, उसके बाद फिर ठंडा करो तो फिर बर्फ बन जाएगी, फिर गर्म करो तो फिर पानी हो जाएगा, फिर पानी से बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? ये आपका अस्थायी परिवर्तन है। 19 नंबर क्वेश्चन, लवण के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है? तो गलनांक होता है सबसे कम इसका, सेकेंड ऑप्शन Ga का है, यानी गैलियम। अगला प्रश्न है 21 नंबर, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो ये होता है सोडियम, क्योंकि ये सर्वाधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। 22 नंबर, संश्लेषित रेशे का उदाहरण कौन सा है? तो ये होता है रेयान। रेयान जो होता है संश्लेषित रेशा होता है, और सेम ऊन जैसा होता है, रेशम जैसा होता है। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनेगा? तो ये बच्चों बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो रसोई के जितने भी बर्तन होते हैं उसमें जो हैंडल लगा होता है प्लास्टिक का, तो वो बैकेलाइट का होता है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ये ब्रोमीन होती है। अगर अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन, और धातु की बात करेगा तो पारा। पारा जो होती है वो धातु होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर। वहीं अधातु की बात करेंगे तो ब्रोमीन होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न, पथमापी से मापा जाता है। पथमापी अंग्रेजी में देखेंगे तो ओडोमीटर, जो मोटरसाइकिल वगैरह में लगे होते हैं स्पीड को चेक करने के लिए, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। तो ये चाल के लिए होता है, चाल का मापन करता है ओडोमीटर या पथमापी। 27 नंबर प्रश्न है एक नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ निम्न में से कौन सा होगा? तो ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नियत गति से जा रहा है, एक समान चाल से जा रही है तो सीधी रेखा जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, इंद्रधनुष बनने की परिघटना क्या कहलाती है? तो इंद्रधनुष बनने की परिघटना विक्षेपण कहलाती है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर, कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और सीट के पास अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक कौन सा है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 32 नंबर है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर का प्रयोग मरकरी का प्रयोग करते हैं थर्मामीटर में, पारा का प्रयोग किया जाता है। 34, किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होता है? ठीक, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो वो होती है विद्युत हीटर में। ठीक, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो ये आर्यभट्ट था। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 35 प्रश्न थे, आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। आशा है कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।